1400 चेलों के साथ में महाराज शंखपति की बगिया में भैया पड़ाव डाल दिया। पड़ाव वो भला हाँ भैया शंखपति की बगिया में आकर के भैया धुनी रमा ली है सभी साधुओं ने। आरे वहां पे धुनी लाई रमाई अरे बनकी तेरा लगाई जाने धोनी लाई रमाई अरे पलंगी तेरा लगाई नंदिनी और रेशमा इन देवियों जी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्रा और 101 मुद्रा महाराज दान की ही भगवान की कथा में बोलिए बोले बोले भगवान की जय। हाँ ध्यान देना। तो गुरु गोरखनाथ ने भैया महाराज शंखपति की बगिया में अपने 1400 शिष्यों के साथ में पड़ाव डाल दिया। गुरुदेव गोरखनाथ जी कहने लगे एक बात बताओ शिष्य यशोधनाथ से बोले कि तुम हमारे पास में गुरु मंत्र लेने के लिए आए हो। माइक है भैया हाँ माइक हो चालू है माइक दीजिए साउंड आप जरा शौक चलाता है। जवाब दिया है गोरखनाथ ने तुम भैया कुछ विद्या सीखने आए हो तो हम एक मंत्र तुम्हें बता रहे हैं। पहले उस मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र कौन सा है? तुरईलाल खड़े हो जाओ। भिंडी लाल और खेमकर हाँ खड़े हो जाओ। भिंडी लाल से पूछो जो हम मंत्र बता रहे हैं उसे सुनाना है तब तो चेला बन पाओगे, वैसे चेला नहीं बन पाओगे। समझ गए? हाँ बोलिए। गुरुदेव ने मंत्र बताया ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को बोल करके दिखाओ। यदि ये मंत्र तुमने महाराज बोल दिया समझो तुम चेला बन गए, वैसे नहीं भिंडी के भिंडी सुनाओ। कैसे चेला बन पाओगे? हाँ कुछ विद्या ऐसे थोड़ी आ जाती है। जो गुरुजी ने मंत्र बताया उसे बोल के दिखाओ। भाई पढ़ा इसको छोटा सा मंत्र बताऊं? कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम। दीवारी भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 200 101 मुद्राओं का दान हुआ है। बताओ। लेखपाल सिंह कुशवाहा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 51 मुद्रा 51 मुद्राओं का दान हुआ है। और ये हमारे बड़े भ्राता श्री राजू सिंह कुशवाहा जी की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 51 मुद्राओं का दान हुआ है। हाँ इसका माइक बढ़ाओ, मंत्र इसको बुलवाओ। बोलो सेलोटानाथ गुरुजी फिर से बोलो एकदम फिर से बोलो। अच्छा
बताओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। राजा परीक्षित जी की तरफ से भगवान के चरणों में 22 मुद्रा प्रदान हुआ है। गुरु जी हाँ हाँ बोलो। सुनो। हाँ सुनाओ। कर्पूर गौरम सिमंट बोर धत्ते उसरिया चिपक जाए फौरन। उनसे ही महाराज चेला बन नहीं ना आए, ऐसे चेला नहीं बन पाओगे, जरा ठीक से सुनो। तो मैंने तो कही गुरु जो हम बोल रहे भाई बोलियो भाई बोलो। हाँ अरे वही तो बोला, लेकिन मंत्र थोड़ा महाराज शुद्ध करके बोलो, ऐसे चेला नहीं बन पाओगे। इस भिंडी लाल को छोड़ो, ये नहीं बता पाएगा। हाँ तुरई लाल लो तुरई लाल जो मंत्र भी दिया और भवस्वाहा, हम एक बार बता रहे, बार बार बताने की मेरी आदत नहीं है, समझ गए। हाँ ऐसे नहीं चेला बन पाओगे, समझो सुनो। ओम भवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुनो। ओम भूर्भुवस्सुवः सत्यपितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप वेरी गुड। ये एक चेहरा तुम्हारा पक्का। मत गुरु जी माते मुझसे पूछो। एक चेहरा पक्का हो गया। एक बैठो गुरु जी। ये सूत्र बुलाओ गुरु जी पकड़ लाओ। हाँ लौकी लाल को बुला के लाओ, इससे पूछो। ले जाओ थोड़ो। सबसे प्रिय शिष्य फोटो फोटो इससे मंत्र बुलवाओ जरा एक बार इधर। हाँ चले बार झांकी बंद चिपको रात के याद मारो बड़ी बड़ी। अरे पक्के चेला हो, इधर आ जाओ। चलो छोड़ो, अपने शिष्य ये सूचना से ये मंत्र महाराज बुलवाओ। ओम भवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। ध्यान से सुनो, बार बार अब की बार बताएंगे नहीं। ओम भवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुनो। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड, थैंक यू। ये भैया चेला पक्का है, ठीक है भैया। अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हुए गुरु गोरखनाथ जी महाराज संगपति की बगिया में से भैया अपने अपने शिष्यों को विद्या सिखा रहे थे। और जब तक एक मनिनिया ने भाई ये खबर पाई तो भाग करके रानी अंबादे को ये सूचना दी कि बहना आ जाओ। छम कहने लगी है वो मालिनी बहना भाग के जग गए। कैसे? बात बोल गया बाहर का। हेलो हेलो हाँ बहन बोलो क्या कर रही हो? अरे बगिया में जो है ना गुरु गोरखनाथ जी आए हैं, चलो उनके दर्शन कर लो, वो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। अच्छा अभी चलूंगी, पूजा की थाल सजा लो। हाँ। अभी चल रही हूँ आपके साथ, ठीक है ना? अब भैया रानी ने भैया सुनी बाको मन छलांगे भरने लगो। परीक्षित महाराज बाने झटक आरती की थाली उठाई और गुरु जी की पूजा करने के लिए चल देती है। और अपनी पड़ोसी से नाचती हुई बोली, यहाँ पड़ोसन भी प्रसन्न है, नाच के बोली। अरे गुरु गोरख जी बगिया में आई गए हैं, चलो देखिए। अरे चंपा
पूछी आऊंगी चलो देखी आऊंगी गुरु गोरख की बगिया में आए गए हैं चलो देखी आऊंगी सदाई और चली है रानी कैसे अरे धीरे धीरे अरे रानी पहुंच गई कहाँ अरे रानी पहुंच गई बगिया में बाबा के बाबा के आज मेरे भैया रानी अंबादे आरती का थाल सजाने के बाद में गुरु गोरखनाथ की पूजा करने के लिए चली आ जाओ। इधर भैया गुरु गोरखनाथ अपने 1400 शिष्यों के साथ में बगिया में बैठे हुए थे तो रानी हाँ धूना लग रहा था हाँ भिंडीलाल तुरईलाल और सभी शिष्यों के साथ में गुरुदेव आसन लगाए हुए बैठे थे भैया हाँ थोड़ा दूर दूर रानी अंबादे भैया आगे बढ़ करके उसने गुरुजी के साथ परिक्रमा दिए और साथ परिक्रमा देने के बाद में मेरे भैया उसने अपना सर जो है गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में रख दिया। आज अपना सर जो है गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में रख दिया है तो अचानक गुरु गोरखनाथ जी की भैया समाधि खुल गई। जब समाधि खुल गई है तो रानी की पीठ पर महाराज गुरु गोरखनाथ ने हाथ फेरा जवाब दिया है बेटी तुम एक भिखारियों के सामने और इस तरह क्यों पड़ी हो क्या कारण है। लेकिन बाने भैया टस से मसनाए करिए शीश अपन उठाओ ना हाँ एकदम से क्रोध में आकर के कहने लगे गोरखनाथ ए लड़की कौन है तू। अरे मैं पूछ रहा हूँ भिखारियों के सामने क्यों पड़ी हो। रानी अंबादे कहने लगी महाराज यदि आप सच्चे साधु हो तो खुद जान लीजिए कि मैं आपके पास में क्यों आई। आज इतने वचन सुने हैं तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे हैं एक बात का मुझे जवाब दे दे लड़की तू। देखिए कितनी मरम भरी वाणी पूछी है आज गुरु गोरखनाथ ने रानी अंबादे से। अरे का बरसा थोड़ी भाई अरे का बरसा थोड़ी भाई किसान कभी जौरे नहीं आज गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे हैं भैया कि का बरसा थोड़ी भाई के गौ किसान खेत बीज औरे नहीं सुनिए सुनते आज इतने बच्चों सुने भैया ये वर्षा नहीं ये ऊपर से पानी बरसता है वो वर्षा नहीं प्रेम की वर्षा। कहने का मतलब यह है कि गुरु गोरखनाथ जी
ये कहने चाहते हैं कि तुम्हारे पति तुमसे महाराज हाँ। आज रानी अब्बादे कहने लगी हाँ तुमने सत्य कहा है, मेरी गोद खाली है, एक पुत्र ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, मैं इसीलिए यहाँ पर आपके चरणों में आई हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए जो कि मेरे गर्भ से सुंदर एक पुत्र का जन्म हो। आज भैया गोरखनाथ कहने लगे हमें 2 मिनट का टाइम दीजिए। नेत्र बंद करके जैसे ही देखा और नेत्र जब खोले हैं तो महाराज नेत्र लाल है। जवाब दिया लड़की, एक जन्म की कौन कहे तेरे 7 जन्म तक कोई संतान होने वाली नहीं है। रानी अब्बादे कहने लगी क्या कहा बाबा जी, एक जन्म की 7 जन्म तुमने तो मेरा दुख और बढ़ा दिया। बिना बेटा के मैं आंगन में लौट करके नहीं जाऊंगी। अरे बिना बेटा के घर नहीं जाऊंगी बाबा। आंगन में लौट करके मैं नहीं जाने वाली हूँ। आज मेरे भैया एक यशोदा नाम का शिष्य था, उठ करके कहने लगा गुरुदेव एक स्त्री आपके चरणों में महाराज ऐसे पड़ी है, आत्महत्या करने के लिए जा रही है, तो तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? आप दीन दुखियों की सहायता करते हो तो इस औरत की क्यों नहीं सुनते हो? गुरु गोरखनाथ जी कहने लगा इसका मतलब है कि गुरु गुरु रह गए चेला चीनी होना चाहते हैं क्या? मतलब ये है, बोले हैं गुरु गोरखनाथ की जो काम हमसे असंभव है वो तेरे से संभव कैसे हो जाएगा? आज यशोदा नाम का शिष्य कहने लगा है गुरुदेव यदि मुझे आप आज्ञा दें तो हम इस रानी की खाली हुई महाराज जो गोद है खाली उसको हम भर सकते हैं, यदि तुम मुझे आज्ञा दो। गुरु गोरखनाथ कहने लगे ए मत जाओ, मेरी आज्ञा है। तो आज मेरे भैया उस यशोदा नाम के शिष्य ने उस अपने शरीर को छोड़ा, रानी अम्बादे के घर में जाकर के निवास कर लिया। रानी अम्बादे वहां से अपने महलों में लौट आती है। आज धीरे धीरे मेरे भगवत प्रेमियों समय जो है व्यतीत हुआ है। जब 9 मास व्यतीत हुए हैं भैया, उसी रानी अम्बादे के गर्भ से बहुत सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ। एक बात का ध्यान और रखना भैया, संत बीज पलटे नहीं चाहे उग जाए अनंत, और नीच ऊंच घर उपजे मनसुख भैया पर रहे संत का। हाँ भैया और ये रामराज सिंह कुशवाहा जी भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान करते हैं। अमित कुशवाहा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान किया है। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, इसी के साथ ही साथ हमारे पिता के समान जो आज महाराज नन्हे रंजीत सिंह कुशवाहा जी ग्राम पृथ्वीपुर से भगवान के चरणों में 102 मुद्राओं का दान करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। रोटी खाएगी नहीं?
ध्यान देना भक्तों, श्री भैया रामराज सिंह के पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, जब महाराज थे तब वो हमसे एक ही बात कहा करते थे, ईश्वर जी हमें तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे कभी अपने दो बोल सुना नहीं पाओगे। महाराज हमारे पास में बैठते थे और मुझसे यही कहते थे कि तुम अपनी कथा मुझे कब सुनाओगे। लेकिन भगवान की ऐसी लीला, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना इनकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है। आज वो इस दुनिया में नहीं है और वो छोड़ करके चले गए मेरे। मुझको भी महाराज ये बड़ा अफसोस होता है, कहते कहते महाराज स्वर्गधाम के लिए चले गए, लेकिन हमने अपने दो बोल उनको नहीं सुना पाए। बसंत सिंह कुशवाहा जी भैया, जहाँ कहीं भी भगवान उनको शांति दे, बोलिए गोविंद भगवान की जय। ध्यान देना भैया, जब 9 मास व्यतीत हुए हैं, रानी अंबादेवी के गर्भ से सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो आज भैया द्वार पे बधाई बज रही है, दान पर दान लुटाए जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, राजा संतपति बड़े प्रसन्न हैं। भैया रानी अंबादेवी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, बड़े महाराज दान लुटाए हैं। धीरे धीरे भैया आज वो बेटा सियाना होने लगा, तो कितना सियाना हुआ भैया, 7 वर्ष का हो गया। और चतुर ब्राह्मणों को बुलवा करके राजा संकपति ने अर्थात उनकी रानी ने उसका नामकरण संस्कार करवाया, तो उसका नाम ज्योतिषियों ने भैया पूरनमल रख दिया। आज पूरनमल धीरे धीरे भैया सियाना होने लगे, और इधर में राजा संकपति जो थे भैया, वो दिन दिन महाराज जवानी जो थी वो पानी में चली गई, वृद्ध होते चले गए भैया। महाराज संकपति वृद्ध होते चले गए, और इधर में एक राजा थे जिनका नाम था फूलचंद महाराज। उनके एक कन्या थी जिसका नाम था फूलमती। जैसे राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर करने के लिए महाराज स्वयंवर रचा था, और सत्येंद्र कुशवाहा जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे राजा द्रौपदी ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचा था कि इस मीट जो ऊपर टंगी है, इस महाराज कढ़ाई के तेल में झांक करके जो इस मीट के तीर मारेगा, उसी के साथ में मेरी बेटी द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। उसी प्रकार फूलचक्र महाराज ने अपनी बेटी
फूलमती का स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में एक शर्त रखी। शर्त क्या थी भैया? जैसे एक मीन टांग दी ऊपर और नीचे कढ़ाई में तेल भर दिया, उस कढ़ाई के तेल में देख करके उस मीन पर निशाना लगाएगा तो उसी के साथ में मेरी बेटी फूलमती का विवाह किया जाएगा। देश विदेश के भैया राजाओं के लिए खत भेजा और जैसे ही राजा शंखपति को एक भैया खत मिला, वंशो को तो दुकड़ा खुशी के मारे चटक लगो। अब काम बनी। आज मेरे भैया अपने मंत्री से समझाए कि शंखपति बोले बुढ़ापे में लाटरी खुल गई मंत्री। क्या हुआ मंत्री? कहने लगा है बड़े प्रसन्न नजर आते हो महाराज। ले भाई क्या है? राजा कहने लगे प्रसन्न क्या मंत्री? हाँ क्या पूछ रहे हो मंत्री? अरे बड़े तुम प्रसन्न नजर आते हो और ये खत कैसा है? तुम्हें पता नहीं? हाँ राजा फूलचक्र जो है, हाँ उनकी बिटिया की शादी है। अच्छा वो हमारे लिए भी एक पत्र आया है। फूल चको हाँ बुढ़ापे का बुद्धि तुम्हारी सटे आएंगे काहे को? अभी बुढ़ापो आएगा? अरे अभी तो ना है, और का जवानी है। आती चको देखो फूल चको भाई ये देखो पत्र हमारे लिए भी आया है हाँ और उस स्वयंवर में मुझे भाग लेना है। तुम्हारी बुद्धि क्या तुम्हारी बुढ़ापे पे खराब हो चुकी है क्या? क्यों मंत्री? क्यों क्या अच्छा बात? आज मेरे भगवत में भी और राजा कहने लगा है हमें स्वयंवर देखने के लिए चलना है, चलो तैयारी करनी है। मंत्री के साथ में स्वयंवर देखने के लिए जब भैया चले हैं, लेकिन राजा शंखपति सोचने लगे हाय स्वयंवर महाराज देखने के लिए हमने तैयारी कर दी, लेकिन अपनी रानी अंबादे से तो भैया पूछा ही नहीं। रानी अंबादे अपने भैया महलों में बैठी हुई है। राजा शंखपति उधर से आए, सोचने लगे चलो अपनी प्राण प्यारी से तक पूछने जाएं कि ना जाएं स्वयं देखने के लिए। हाय जो बाने मन सैया को आग वो देखो, पर एक भाग के अंगुलिया पकड़ी और बड़े सुंदर से आसन पर भैया बैठाए लो। और लेकिन जब चेहरा की तरफ देखी तो कहाँ लगी महाराज आज कहाँ जा रहे हो? बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। किस कारण से श्रीमान आज और पग पग में मुस्कुराते हो और बिना भेद बताए कहा तसली बदली जाते हो। कहाँ जा रहे हो महाराज? और तो बूढ़े लेकिन नौजवान से नजर आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्या कहा? हाँ महाराज कहाँ को जा रहे हो? हाँ कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी चढ़ाई कर दी किसी? तुम्हें बता रहा हूँ हाँ हाँ कि महाराज फूलचक्र जो है, हाँ उनकी बिटिया की शादी है ना, अच्छा तो हमारे लिए भी पत्र आया है, तो उस स्वयंवर में मुझे भी भाग लेना है। हाँ जब बुढ़ापे पर शादी करिए महाराज। रानी अंबादे कहने लगी जब मुँह तो देखो बंदर की जैसे हो धोखा। अच्छा अरे बुढ़ाई अगर बुढ़ापो ना आएगा। शंखपति कहने लगे हमें बुढ़ापा बता रही हो, अभी तो हम जवानों के प्राण काट लगे, तुम हमें बुढ़ापा बता रही हो। लेकिन रानी अंबादे बोली है क्या कि प्रबल सफेदी सोनो पिया और बागन पे आई रही है। अरे शीशा देख लियो ओ राजा
आई रही है। कहने लगी तुम्हारी बुद्धि क्या खराब हो गई है महाराज। अरे क्या बात है कि प्राण प्रिय की प्राणपति सलाह मानिए नेक। अच्छा महाराज बुढ़ापे में अरे करना विभान ठीक। क्यों एक बात बताएं भैया, यदि विवाह करने की इच्छा हो हाँ तो हम बताएं दोनों विवाह कर लेना चाहिए। राजा परीक्षा लेट बात से कुशबाजी, यदि विवाह करने की इच्छा हो तो हम बताएं तो लो कर ले तो सही है क्या महाराज। सेल्फी हाँ हाँ सेल्फी खींच के दिखा दो। फोटो बहुत अच्छा है, देखो ककरा मुझे ककरा समझ में आई। ओए होए क्या बात। आप ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, हम बताए दोनों विवाह कर लेना चाहिए। विवाह करने की हो इच्छा तो 15, 20 और 30 साल कीजिए। अच्छा विवाह करने की हो इच्छा तो 15, 20 और 30 साल कीजिए। 40 पे तन फीस पे और 50 पे जाएंगे नाव मत लीजिए। 40 पे तन फीस पे और 50 पे जाएंगे नाव मत लीजिए। और 60 पे इच्छा हो मन से तो उतार के जूता आई खोपड़ी में दीजिए। अरे मैं बूढ़ो ना पकड़िया। राजा संतपति कहने लगा बनाए रही पंचानन को और से बूढ़ो रानी बचाए रहिएगा। जवाब दिया हमें बुढ़ापा बता रही हो, अभी तो हम जवानों के कान काट लेंगे। आए भैया रानी बोली महाराज तुम मनी होनाए और हूँ अंजइयो तो बुढ़ापे में पदी और हुई है, समझ गए क्या। अरे कहीं मानो, अरे कहीं मानो स्वयं
ध्यान देना मेरे भगवान प्रेमियों, बहुत समझ आया लेकिन मैं बूढ़ा होना के समझ में भैया बहुत समझ आया लेकिन मैं बूढ़ा होना के समझ में एक बात बनाई आई परिचित महाराज बोले अब चाहे वैसे तो हम नहीं जाते लेकिन अगर ऐसी बात है अब हम जरूर जाएंगे। अरे तू जा बैठ जाके महलों में, मुझे जाना तो जाना ही है। रानी कहने लगी ना मानता हो तो चले जाओ लेकिन वैसे भालो ना हुई हम इतनी कुछ भी हो मुझे जाना है, स्वयंवर में भाग लेना है। नहीं सब राजा कहेंगे वो संगपति नहीं आए, और क्या। हाँ यदि हम नहीं गए तो वहाँ महाराज ये लोग सोचेंगे सभा के कि सियालकोट के भैया नरेश नहीं आए, क्या मतलब है। तो लोगों की निगाह में बुज़दिल और कायर ठहरेंगे, इसलिए स्वयंवर देखना तो बहुत जरूरी है। चल दिए प्रदीप सिंह कुशवाहा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं